नमस्कार। पब्लिक मीडिया पे मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गोंडा विधानसभा क्षेत्र से जुझारू एवं लोगों की सहायता करने वाले, लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले भाई रोहतास कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। भाई रोहतास कुमार जी, आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है पब्लिक मीडिया पे। और आज जनता आपसे रूबरू हो रही है हमारे चैनल के माध्यम से। भाई रोहतास कुमार जी, एक चीज़ और देखी जा रही है, गोंडा के अंदर जो निगम पार्षद की बात करते हैं, प्रीति गुप्ता जी हैं यहाँ पर, तो सफाई को लेके किस तरह का अभियान रहता है? क्योंकि अभी कुछ सफाई दिखाई दे नहीं रही है, हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं गोंडा विधानसभा के अंदर। गोंडा जो इस समय निगम पार्षद है प्रीति गुप्ता, उनके वार्ड की स्थिति बहुत खराब देखने को मिली है। खास तौर पे बाहर मैंने देखा अभी रोड पे कूड़ा है, काफ़ी समस्याएँ हैं। इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जनता परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? रोहित जी, राजनीति में आप देखते होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके नीचे विधायक होते हैं, उसके नीचे निगम पार्षद होता है जी, और जनता की जवाबदेही सबसे ज्यादा निगम पार्षद की होती है जी, और लोगों से संपर्क भी सबसे ज्यादा निगम पार्षद का होता है। जी, जी, और जो लोग निगम पार्षद को जानते हैं जी, वो उसकी कार्यशैली को जरूर एक तरह से देखते हैं और नापते हैं। अब प्रीति गुप्ता जी को यहाँ पर 2.5 साल के करीब हो गए, मतलब यहाँ जीते हुए 2.25 साल से ऊपर हो गए हैं। जी, जी, क्षेत्र की जनता, आप यहाँ घूम रहे हैं, जी, क्षेत्र की जनता एक तरह से इतनी परेशान है कि उसको बताया नहीं जा सकता। पूरे क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं। आप ज्यादा क्यों दूर जाते हो? मेरे ऑफिस के सामने ही देख लो, जी, आगे डिस्पेंसरी है एक हमारे, जी, जहाँ पर सुबह शाम तक तो मतलब जो क्षेत्र जी, की लेडीज वगैरह आती हैं, उनके सामने कूड़े का ढेर लगा रहता है। वहाँ पर वो स्वास्थ्य के लिए आती हैं, स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए, दवाई लेने के लिए, और सामने इतना गंद होता है, इतनी वो होती है कि आप देख नहीं सकते, लोगों को निकलना वहाँ से दूभर होता है। पूरे क्षेत्र में ये स्थिति है और अब लोग इस क्या बात को क्या जान रहे हैं। भाई रोहतास कुमार एक नया चेहरा, एक नए रूप में नजर आएंगे आने वाले समय में? क्योंकि अब कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनावों की भी तैयारी चल रही है। खास तौर पे गोंडा की सीट में एक अलग चीज देखने को मिलती है, हमेशा से एक नई लड़ाई देखने को मिलती है। क्योंकि भाजपा की कार्यशैली से भी लोग खुश नहीं है, यहाँ पर भाजपा से भी लोग नाराज है। अजय मावर को लेके लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अजय मावर भी नहीं दिखते और उनका काम भी नहीं दिखता है। नहीं, अजय मावर जी को 5 साल हो गए जीते हुए। जी, आप पूरे क्षेत्र में पूरे हर एक आदमी की यही आवाज है। अजय मावर जी, पहली बात तो क्षेत्र में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, कहीं आते हैं तो उनके जो उनके साथ जो होते हैं 10-15-20 आदमी उनके साथ होते हैं, जी। तो उनमें पहली बात तो दिखते भी नहीं है कि कौन से अजय मावर है। लोग पूछते हैं कि भाई अजय मावर जी कौन से हैं? हाँ, ये कहानी बहुत जगह देखी मैंने। उन्हें लोग पहचानते ही नहीं है। जी, और दूसरे, जहां तक काम की सवाल है, ये क्षेत्र की जनता अच्छी भली बातें जानती है कि क्षेत्र में 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जी। मेरे सामने वाला गावड़ी रोड की हालत देख लो, कितनी बुरी हालत है। या कंडीशन अभी बहुत यहाँ खराब है, देख बारिश लो, हो जाए आधे मैंने घंटे उनको के फोन भी किया हुआ है। पहली बात तो वो फोन ही नहीं उठाते। जी, मैं उनको ज्यादा नहीं कह सकता, मैंने भी उनको अगर 5 साल में 10 बार फोन किए होंगे जी, तो 10 बार में उन्होंने 1-2 बार ही फोन उठाया होगा। जी, और फिर आखिर में उनके पीए को मैंने फोन किया, कोई भी बात है, तो पीए का भी जवाब ऐसे होता है कि वो कोई मतलब संतुष्टि वाला जवाब नहीं है कि सेटिस्फेक्शन हाँ नहीं भाई। होती उससे पूरी। जी, और जहाँ तक ये तो पूरे क्षेत्र में आवाज है कि अजय मावर जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। और आने वाले क्षेत्र मतलब चुनाव में क्षेत्र की जनता, मुझे तो नहीं लगता कि उनको इस बात वैसे का अंतर देखें, सबक भी सिखाएगी कि भाई क्या है नहीं क्या नहीं। अंतर देखें तो एक अंतर है कि इतने अंतरों से आप जीते, वोट इतने आपको मिले, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया? जनता जो त्राहिमाम कर रही है, खास तौर पे गोंडा में आप ब्रह्मपुरी की हालत देखिए, आप थोड़ा-सा और इधर की तरफ आइए, खड्डे वाली मस्जिद की तरफ देखिए, गौतम विहार, कप्तान नगर देखिए, स्थितियाँ बहुत खराब है यहाँ पे। खास तौर पे विधायक को लेके लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं, विधायक का काम ऐसा होता है, विधायक के हाथ में बहुत कुछ होता है जी, और क्षेत्र की जनता एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा करती है कि भाई विधायक से हमारा डायरेक्ट संपर्क हो, डायरेक्ट हम कोई काम बताएं, डायरेक्ट वो काम करें। जी, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि फोन ही नहीं उठाते। जी, फोन भी उठाते तो उनके पीए कहते हैं कि वो तो दिल्ली से बाहर है। जी, उनके पास मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि पूरी एक तरह से दिल्ली का तो खैर उनकी जिम्मेदारी है ही है, जी, उनके पास पूरे भारत की जिम्मेदारी मोदी जी ने उनके ऊपर डाल रखी है। जी। उनको पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते रहते हैं, वो कहते खुद ही रहते हैं, पता नहीं जाते भी हैं नहीं जाते हैं, लेकिन जवाब ये होता है कि वो दिल्ली से बाहर है। अ, फिर जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर उसके बाद में जहाँ तक लोगों के काम की उम्मीद है, जी। कोई लोग काम की जो वो तो बताया मैंने आपको, कोई काम के लिए बोलते हैं तो काम आज तक कुछ होता नहीं है, ना हुआ है कुछ। ये सबसे बड़ी बात, लोगों की नाराज़गी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा है। सबसे ख़ास बात उन्होंने ये कही है कि चलिए आप काम नहीं करा रहे क्षेत्र के अंदर, कोई नहीं, आपका काम भी नहीं दिख रहा, आप क्षेत्र में भी नहीं दिखाई दे रहे, आप लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं। जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो आने वाले समय में जब आप दोबारा से चुनाव लड़ेंगे तो आपको वोट कहाँ से देगा कोई? आपसे लोग नाराज़ रहेंगे इस चीज़ को लेकर।
देखिए नाराजगी जो है वो तो अब चुनाव लड़ने वाले को भी हम अब मतलब पता तो होता ही है भाई चुनाव की क्या स्थिति है। जी, अब वो चुनाव लड़ने क्षेत्र में आएंगे तो उन्हें पहले से पहले पता लग जाता है क्या नहीं है, क्या है, कैसी स्थिति है। लोगों में उनके प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है और उन्होंने काम ऐसा कोई किया भी नहीं है कि जिससे ये कह सके भाई मैंने ये काम किया है। अच्छा बताइए। एक सवाल और करना चाहूँगा, हम्म। गोंडा विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों से बातचीत करी थी हमने, जनता से रूबरू हुए थे। उन्होंने बताया कि भाई रोहतास कुमार निगम पार्षद रह चुके हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि क्षेत्र में एक विधायक के रूप में आएँ। अगर आपको टिकट आम आदमी पार्टी देती है तो आप पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं तो चुनाव 2007 से 12 तक निगम पार्षद रहा था। जी, उसके बाद में चांस की बात है कुछ वो भी ऐसी स्थितियाँ भी ऐसी रही कि वो सीट कभी जेंट्स नहीं हुई। जी, जब मैं 12 के बाद में वो लेडीज़ एससी हो गई। जी, उसके बाद में फिर वो मतलब लेडीज़ हो गई, जी, फिर दोबारा लेडीज़ हो गई। जी, जी, हालाँकि 2012 के बाद में एक लेडीज़ एससी होने के बाद में मेरे पास लड़का काम करता था वीरपाल, उसकी वाइफ़ चुनाव लड़ी थी जी, और हमने उनकी पूरी हेल्प की थी और उन्हें मैदान में उतारा था। जी, उसके बाद में 17 में वाइफ़ चुनाव लड़ी कांग्रेस से। जी, उसके बाद में अभी आम आदमी से भी वो वाइफ़ चुनाव लड़ी है। जी। तो कांग्रेस से भी लड़ ली है, आम आदमी से भी लड़ ली है और हमारे साथ तो ये और हो गया कि चुनाव चुनाव ये तो है जी पार्टी बदलते रहते हैं। जी हाँ, वही सवाल मैं कर रहा था। पार्टी लोग बदलते ये रहते कहते हैं कि भाई रोहतास हाँ, कुमार पार्टी बदल लेते हैं, तो और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी बदलने पड़े, चाहे क्षेत्र बदलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जनता की सेवा के लिए आगे बढ़े रहेंगे। नहीं पार्टी पार्टी बदलने की बात जहाँ तक बात है, हुँ, ये तो क्षेत्र के लोगों का प्यार है। जी, उनके प्यार की बदौलत समझो, उनके विश्वास की सब बदौलत समझो। जी। पार्टियाँ खुद बुला के टिकट देती है और खुद कहती है भाई साहब हमारी पार्टी चुनाव लड़ लो। तो मुझे चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है ये बताइए? नहीं, बिल्कुल सही बात हाँ, है, लेकिन जनता की सेवा के लिए हाँ। कहीं भी मौका मिले, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बस सेवा से आपको मतलब है। मैंने ईमानदारी से बताऊँ आपको जब मैंने राजनीति शुरू की थी, मैंने ये सोच के राजनीति शुरू की थी हुँ, कि ऊपर वाले ने मुझे जितना मुझे चाहिए था, जितने मेरी उम्मीद थी, हुँ, जितने मेरी चाहत थी, हुँ, उससे पहले दिन से ही ज़्यादा दे रखा है। जी, मतलब कोई ये मैं नहीं ये कह रहा कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ भाई, बहुत बड़ा टाटा बिरला हूँ या ऐसा कुछ हो, जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, लेकिन जितना मुझे चाहत थी, जितना मुझे चाहिए था, उससे बहुत कुछ ज़्यादा दे रखा जी, है। बिल्कुल। और मैंने पहले दिन ये सोच रहा था मैंने अगर राजनीति करनी है, तो ईमानदारी से लोगों की सेवा करनी है और एक जो राजनीति कर रहे हैं लोग, जो प्रेज़ेंट में विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, जो उनसे अपना काम करके लोगों को संतुष्ट करके लोगों को फ़र्क महसूस कराना है, भई इनमें और मुझे क्या फ़र्क है। 2007 से 2012 में तक मैं निगम पार्षद रहा। मैंने लोगों को फ़र्क महसूस करा दिया कि भई जो पहले निगम पार्षद रहे हैं, जो आज और निगम पार्षद हैं, जी, उनमें और मेरे में क्या फ़र्क है। जी, बिल्कुल। और लोग उस बात को महसूस करते हैं, आज नहीं, आज उसी का एक परिणाम है। एक एक चीज़ और आ रही है, अगर आम आदमी पार्टी में वही सवाल दोहराना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी अगर आपको टिकट देती है, तो भाई रोहतास कुमार कितने तैयार हैं क्षेत्र में एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए? नहीं, जहाँ तक पार्टी और टिकट की बात है, देखो टिकट तो किसी हम तो आम आदमी पार्टी में टिकट किसी को भी मिल जाएगा, उसके साथ रहेंगे और ब ऊपर वाले लोगों की नहीं, चाहत के क्षेत्र तो यही चाह रही है कि टिकट भाई रोहतास कुमार को मिले। बार-बार मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि भाई नहीं रोहतास कुमार का नाम चर्चित है इस समय गोंडा विधानसभा क्षेत्र में। वो कहते हैं ना, खिलाड़ी बहुत से होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी शांत रहे, फिर मैदान में उतरे, तो वो अलग चीज़ नज़र आती है और भाई रोहतास कुमार इसी अंदाज़ के खिलाड़ी हैं, शांत रहते हैं लेकिन जनता नहीं, की मैंने सेवा में मैंने रहते हैं। मैंने तो आपको पहले भी कहा है, मैंने इन लोगों से जब राजनीति शुरू की थी, ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का प्रण लिया था जी, और आगे भी उस प्रण को पूरा करने के लिए जो भी बनेगा मैं करता रहूँगा। और जहाँ तक ज़िम्मेदारी की बात है, अगर पार्टी टिकट देगी, तो लोगों को साथ होगा, लोगों की चाहत होगी, जब वहाँ तक आवाज़ जाएगी तो टिकट भी मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगी तो अगर चुनाव लड़े हम, हुँ, तो हम तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते। जी। एक पलक फ़र्क निगम पार्षद होते हुए महसूस कराया है, एक लोग विधायक होते हुए एक महसूस विधायक होते हुए ऐसा फ़र्क महसूस करा देंगे कि जो पिछले 25 साल विधायक रहे हैं और अगले 25 साल तक जो विधायक रहेंगे, उनमें लोग महसूस करेंगे भी इनमें और उनमें कितना फ़र्क था, ये साबित करके दिखाने वाली बात अच्छा, है। पार्टी में टिकट माँगने की होड़ सबकी रहती है, लेकिन पार्टी टिकट बड़ा सोच समझ के देती है। इस समय आप एक ऐसे उम्मीदवार हैं यहाँ से, जो लगता है कि टिकट आपको मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे श्रीदत्त शर्मा जी भी हैं, ठीक है? कई लोगों के नाम हैं। तो उन उन विचारों को किस तरह से रखते हैं आप कि क्या रहेगा? पार्टी का मतलब हुक्म बिल्कुल सलाखों पे रहेगा, कैसा ही रहेगा? देखो मैं बताऊँ आपको रोहित जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाला आदमी हो चाहिए जी, और जिसके क्षेत्र में इमेज हो और क्षेत्र में की जनता की आवाज़ जाए। जी, जो क्षेत्र की जनता की आवाज़ होगी कि भाई ये आदमी टक्कर दे सकता है, ये आदमी चुनाव मजबूती से लड़ सकता है और ये आदमी जीत सकता है। जी, पार्टी उसी आदमी को टिकट देगी, ना कि किसी को मतलब ऐसे किसी को मर्ज़ी जो कि भई टिकट जी, दे के जी, जी, चुनाव तो जी, मैदान जी, में भेज बिल्कुल, देगी। क्योंकि बहुत बहुत मेरी लोग मेरी जहाँ तक सोच है जी, जी। और मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता। मुझे हाँ, टिकट देती है और कहती है भाई रोहतास कुमार जी चुनाव लड़िए, क्योंकि जनता आपको चाह रही है। नहीं, वो तो देखो मैं आपको ये बताऊँ जनता का प्यार बहुत जीता है आपने, निगम पार्षद होके फ़र्क करवा दिया है मैं आपने, ये अब तो जनता विधायक का की उम्मीद पे आ रहे हैं। मैं जनता का बहुत
बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ और लोगों के मन में मैं तो उनकी इतनी कदर करता हूँ। जब मैं चुनाव जीता था, जब 6,789 वोट मिला था, उसके बाद में जब 2017 में मेरी वाइफ चुनाव लड़ी, उसे 92 से कुछ वोट मिला, 3,000 वोट बढ़ गया। उसके बाद में अभी पीछे चुनाव लड़ी है, मतलब इसमें आम आदमी पार्टी से फिर 3,000 वोट बढ़ गया, अब 12,500 तो ये वोट प्यार है भाई मिला। तो रोहतास वो कुमार के लिए। चुनाव बेशक हार रहे हैं, लेकिन वोट हर बार बढ़ रहा है। हाँ, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही तो है कि वोट बैंक जो आपका है वो लगातार बढ़ रहा है। वो निस्वार्थ लोग मेरे साथ लगे रहते हैं। जी, जी। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता। अगर मैंने उनको कुछ दे रखा है या मैं उनको कुछ देता हूँ, मैं तो चुनाव के दौरान जब उन लोगों से मिलता हूँ तो वो ऐसे समझते हैं कि उनका भाई चुनाव लड़ रहा है। मैंने आपके नाम के आगे भाई लगा रखा है, तो उसको चित्रता मतलब एक तरह साबित करते हुए वो भी ये महसूस करते हैं कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई रोहतास कुमार ने अपने नाम के आगे पहले भाई लगाया, इसका क्या रहस्य थोड़ा सा बताइएगा। ये चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अपने घर में, और मेरे छोटे भाई हैं और मतलब उनसे सब मुझे भाई भाई कहते थे। और फिर जहाँ जिससे मिलता था, मैं किसी को ये नहीं कि छोटा समझ के बात करता हूँ, उन्हें भाई समझ के भाई कह के आवाज देता हूँ और भाई कह के बात करता हूँ। वो एक तरह से लोगों के दिमाग में ये आ गया, वो भी भाई कहने लगे, मैंने भी अपना नाम उनका, भाई छोटों के लिए बड़ा भाई और बड़ों के लिए छोटा भाई, तो भाई तो ऐसा है वो सबके साथ मिक्सअप होता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरी तो अपनी चाह। चलिए, ये भाई रोहतास कुमार थे गोंडा विधानसभा क्षेत्र से, और बहुत ही जुझारू, मतलब कहने का है कि आधी रात को हर समय तैयार रहते हैं हर व्यक्ति के लिए। और सबसे अच्छी बात, क्षेत्र में अभी भी कार्यशैली में लगे हुए हैं, हर किसी की समस्या का समाधान कर रहे हैं, जो इनसे बन पड़ता है वो करते हैं। कैमरामैन अर्पित के साथ रोहित शर्मा।